पिछले दिनों में हम नहमीया की पुस्तक में से देख रहे थे। हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर देखा। आज हम थर्ड चैप्टर देखेंगे। पर लेकिन तो आज का टॉपिक ये है कि जो नहमीया था उसने यरूशलेम की दीवारों को बनाना शुरू किया। और जब उसने यरूशलेम की दीवारों को बनाना शुरू किया तो उसने कौन कौन से काम किए थे उसने। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन कौन से फाटक थे जो यरूशलेम के, कौन कौन से फाटक थे बनाए गए थे। तो आज हम नहमीया की पुस्तक उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत में जब हम देखते हैं तो उसके ऊपर एक हेडिंग है यरूशलेम के शहर पनाह का पुनर्निर्माण। यरूशलेम की शहर पनाह का पुनर्निर्माण जो हालेलुया। जो नहमीया है उसने अब सिद्धांतों को भी अपना लिया है। फर्स्ट, नहमीया को यरूशलेम के लोगों की सारी हालत पता चल गई है। दूसरा, उसने परमेश्वर से भी अथॉरिटी ले ली है। तीसरा, उसने अपने राजा से भी अथॉरिटी ले ली है। चौथा, उसने कर्मचारियों से, अधिपतियों से भी अथॉरिटी ले ली है, राजा से चिट्ठियां लेकर अथॉरिटी ले ली है। पांचवा, उसने अपने लोगों के साथ याजकों और याजकों के साथ और यहूदी और जो इसराइली थे इनसे भी सहमति ले ली है। अब सहमत तो हो गए हैं पर लेकिन अब बनाना क्या रह गया है, बाकी रह गया है। हम आज देखेंगे कि नहमीया और जो लोग खुदावन के थे उन्होंने कैसे फाटकों को बनाया है और कैसे कैसे किन किन फाटकों को बनाया है और कैसे उन्होंने इन सब को पुनर्निर्माण किया है। अकेला फाटकों को ही नहीं बनाया, उन्होंने दीवारों को भी बनाया है। फर्स्ट नंबर पे उन्होंने एक फाटक, 2 फाटक, 3 फाटक ऐसे बनाना शुरू किया है। ठीक है। नहमीया ने जब ये सब चीजों को देखा और सब कुछ करके सिस्टमेटिकली वो चला और उसके बाद उन्होंने फाटकों को बनाना शुरू किया है। और मैं बता देना चाहती हूँ ये जो यरूशलेम है इसका कोई एक फाटक नहीं है, कोई छोटा सा फाटक नहीं, दरवाजा नहीं है। ठीक है, कोई छोटा सा द्वार नहीं है। एक तो द्वार बहुत बड़ा है, दूसरा फाटक बहुत बड़े बड़े हैं, मजबूत है और दीवारें कोई छोटी सी नहीं है। या आप ध्यान से देखें कि यरूशलेम एक बहुत बड़ा नगर है और उसके चारों ओर फाटक, उसके चारों ओर अगर दीवारें बनानी है तो फाटक बनाने हैं तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, कितनी बड़ी शहर बनाओगी, कितना बड़ा काम होगा। ये कोई छोटा सा काम नहीं था, ये बहुत बड़ा काम था जो किसने स्टार्ट किया है, नहमीया ने स्टार्ट किया, साथ में और खुदा के लोगों ने स्टार्ट किया है। और इसमें कोई थोड़ी गिनती के लोग नहीं है बल्कि बहुत गिनती के लोग हैं। दूसरा, इसमें हर पर्सन ने काम किया है, बच्चों ने और यहाँ पर तक कि बेटे बेटियों ने, यहाँ तक कि याजक और औरतों ने, आदमियों ने और साथ बच्चों ने, चाहे वो बेटियां क्यों नहीं थी, सब ने काम किया है। चाहे हाकिम क्यों नहीं थे, सब ने मिलकर काम किया है। तब जाकर ये खुदावंद का जो शहर, खुदा ने जो शहर इन्हें दिया है, तब जाकर ये क्या हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ, फिर से स्थापित हुआ है। और याद ये भी रखना है कि ये गेट कितने थे। ठीक है, टोटल जो यरूशलेम के जो टोटल गेट थे वो 10 गेट थे। ठीक है, 10 गेट थे और पूरे शहर के आसपास ये गेट ही गेट और दीवारें ही दीवारें हैं। और फिर जाके यरूशलेम क्या होता है, सेंटर में आता है और सुरक्षित रहता है। ठीक है, उसमें से हम पहला जो गेट है वो देखेंगे कि पहला कौन सा फाटक था जो नहमीया और उनके लोगों ने बनाया है और किसने बनाया है ये भी देखेंगे। और ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या, आज की डेट में हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है ये देखेंगे। ठीक है, जो यरूशलेम के फाटक है जो नहमीया ने रीबिल्ड किए हैं और साथ में कुछ लोगों ने बिल्ड किए हैं, तो वो हमारे आज की डेट में आध्यात्मिक जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं ये देखेंगे। ये गेट जो है पहला वो है भेंट
का फाटक, ठीक है, भेड़ फाटक। सो ये हम पढ़ेंगे नहम्याह उसका 3 बाब उसकी पहली आयत में, और यहाँ पर लिखा है तब एलयाशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांध कर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया, और हमेया नामक गुम्मट तक वर्ण हननेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहर बना के प्रतिष्ठा में एस्टेब्लिश भी है, और दूसरा इसका मीनिंग ये भी है कि मान मर्यादा, ठीक है, और सम्मान गौरव उन्हें हुआ, इनको बढ़ाया, ठीक है। और आगे लिखा है दूसरी आयत में, उससे आगे यरीहो के मनुष्यों ने बनाया, और इनसे आगे एमरी के पुत्र सकूर ने बनाया, ठीक है। तो ये फाटक कैसे बने हैं ये जांचना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लो हम इस एरिया के लोग हैं, तो हमने फाटक यहाँ से बनाना शुरू किया है। आगे दूसरे एरिया के लोग हैं, उन्होंने फाटक बनाना शुरू किया है, उन्होंने अपने जितना एरिया था उसको कवर किया। आगे उससे आगे जितने लोग हैं उन्होंने कवर किया। ऐसे करते करते पूरे शहर के आले दुआले के जितने लोग हैं ना, उन्होंने अपने अपने एरिया के फाटक को कवर करना शुरू किया है। सो जो पहला फाटक है ये देखेंगे कि ये जो पहला फाटक है ये है भेड़ फाटक। ये भेड़ फाटक जो बनाया है ये एलयाशीब महायाजक है, महायाजक ने बनाया। दूसरा इसको किसने मिलकर बनाया है, उसने अपने भाई में साथ में मिलकर किसके बनाया है, याजकों के साथ मिलकर बनाया है, ठीक है। तो ये जो भेड़ फाटक है इसे भेड़ फाटक क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि इन्होंने इसका नाम यरूशलेम के इस गेट का नाम भेड़ फाटक रखा है। ये जो भेड़ फाटक है यहाँ पर इसका नाम भेड़ फाटक इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर चरवाहे अपनी भेड़ों को बेचने के लिए आते थे, ठीक है। जहाँ पर चरवाहे अपनी भेड़ों को बेचने के लिए आते थे, और ये यरूशलेम का पहला दरवाजा है। और ये भेड़ फाटक जो है ना, यहाँ पर बलिदान के जो जानवर है ना मंदिर में लाए जाते थे, ठीक है। जिसने भी बलिदान करना था वो यहाँ पर भेड़ फाटक से होकर जाते थे, और ये भेड़ों को, मेमनों को, जानवरों को इस जगह पर लाते थे, और महायाजक और याजक बलिदान करके चढ़ाते थे। और कितनी खूबसूरत बात है कि इनको बनाया भी किसने है, महायाजक ने, ठीक है, और याजकों ने मिलकर बनाया है। स्टार्टिंग किससे हुई है, ये महायाजकों से, खुदा के लोगों से, और दूसरा किनसे, याजकों से। और इनके साथ और भी साथ में लोग हैं, इनके अपने अपने परिवार के उनके लोग और भी है मंडली के, जिन्होंने यहाँ के एरिया के लोग हैं जिन्होंने मिलकर बनाया है। पर यहाँ पर तो भेड़ फाटक का मीनिंग बनता है, क्योंकि पुराने नियम में भेड़ फाटक का मीनिंग था, क्योंकि चरवाहे इसलिए यहाँ पर क्या लेकर आते थे, भेड़ों को लेकर आते थे लोग, इसलिए भेड़ों को लाते थे ताकि क्या चढ़ाया जाए, बलिदान चढ़ाया जाए। पर यीशु मसीह के आने के बाद तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब तो हमें बलिदानों की जरूरत नहीं है। अब हमारे मसीह जीवन में इन बलिदानों को चढ़ाया ही नहीं जाता, क्योंकि अब हमारे लिए कौन क्रूस पर चढ़ चुका है, यीशु मसीह। हमारे लिए यीशु मसीह ऑलरेडी क्रूस पर चढ़ चुका है। अब इन बलिदानों की तो जरूरत नहीं है, पर लेकिन आज की डेट में ये हमारे जीवन में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या महत्व रखता है। क्यों आज हमें ये प्रचार करना पड़ा, क्यों हमें आज सीखना पड़ा कि ये भेड़ फाटक, ठीक है। तो हमारे जो स्पिरिचुअल जीवन में ये बहुत बड़ा एक आशीष का प्रतीक है, क्योंकि ये जो भेड़ फाटक है हमारे जीवन को ये बताता है कि ये मुक्ति को दिखाता है,
ठीक है, ये किसको दिखाता है? ये भेड़ फाटक किसको दिखाता है? मुक्ति को दिखाता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। ये सीधा यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। क्या इशारा करता है? कि परमेश्वर का मेमना है। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का मेमना है। जब आप यूहन्ना रसूल की अंजील लिख के रखा करो और फिर जाकर पढ़ा करो, तो यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 29 आयत में पढ़ते हो तो लिखा है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा, देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है और जो जगत के पाप हरता है। हालेलुया। क्या कहता है? कि ये परमेश्वर का क्या है? मेमना है। कौन मेमना है? यीशु मसीह। उसने यीशु मसीह को अपने पास आते देखा है और यीशु मसीह को देखकर कहा है कि ये परमेश्वर का क्या है? मेमना है और जगत के पाप अपने ऊपर क्या करता है? उठाता है, अपने ऊपर लेता है। यही पापों को क्षमा करने वाला है, यही पापों को उठाने वाला है, यही पापों को हमारे खत्म करने वाला परमेश्वर, हमारा उद्धार करता है, हमारा छुड़ाने वाला है। सो ये जो भेड़ फाटक है आज भी हमारे स्पिरिचुअल जीवन में किसकी ओर इशारा कर रहा है? यीशु मसीह की ओर। आज हमें बकरों और शतरों का कोई भी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं थी। ये भेड़ फाटक का यरूशलेम में होना जरूरी था क्योंकि वहां पर महायाजक 5 तरह की क्या चढ़ाते थे? बलिदान चढ़ाते थे। यरूशलेम में ये याजक 5 तरह के बलिदान चढ़ाते थे और एक बलिदान सिर्फ अन्न का था, बाकी सारे बलिदान वो चढ़ाते थे और लगातार ये फाटक चलता रहता था और तरह तरह के कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी। पर लेकिन आज की डेट में हमें कोई भी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर, हमारे अपराधों की खातिर सब गुनाह अपने ऊपर ले लिए। अब वो जगत के पापों को हरता है, अब वो जगत के पापों को अपने ऊपर उठाता है। आज सारे गुनाह उसके ऊपर डाले जाते हैं। पहला पतरस 1 उसकी 19 में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम क्या गए हैं? बचाए गए हैं। हम सोने चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं से नहीं बल्कि हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारी सारे शराब, हमारी सारी जो बीमारियां हैं वो यीशु के लहू के द्वारा क्या की गई है? क्या की गई है? दूर की गई है। सो ये जो पतरस है ये किस मेमने की बात कर रहा है? यीशु मसीह के में यीशु मसीह की बात कर रहा है। जो पतरस है वो भी यीशु मसीह की बात कर रहा है कि जो निष्कलंक, जो निर्दोष है वो एक ही मेमना है अर्थात मसीह है। अर्थात कौन है? यीशु। यीशु है जिसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारे पाप, हमारे अपराध क्या हुए हैं? क्षमा हुए हैं। अगर यीशु मसीह जान ना देता तो आज हमारे पाप खड़े के खड़े रहते। और यहूदियों के पास तो भेड़ फाटक था, यहूदियों के पास तो महायाजक थे, याजक थे, वो तो अपना फिर भी बलियों को चढ़ाते रहते। हमारे अन्य जातियों के पास तो कोई रास्ता नहीं था। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना जगत के लिए आया है, जातियों और अन्य जातियों के लिए आया है। और आज वो भेड़ फाटक खुला हुआ है। आज वो यीशु मसीह ही फाटक है। आज वो परमेश्वर का मेमना है जो हमें बताता है कि तुम्हारे गुनाह सब यहाँ पर क्या होंगे? क्षमा होंगे। यशायाह नबी 53 और 7 में लिखा है, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हमारा प्रभु यीशु मसीह वैसा ही वध किया गया जैसे वध कौन की जाती है? भेड़े। बलिदान जैसे भेड़ों के चढ़ाए गए वैसे यीशु का भी बलिदान चढ़ाया गया। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय
क्या रहती है? शांत रहती है। और ऊन जब उसकी कुतर रहे होते हैं, उतार रहे होते हैं, तो वो चुपचाप रहती है। वैसे ही हमारा यीशु मसीह, उसने कोई मुंह नहीं खोला, वो शांति से अपनी कुर्बानी देकर गया है। उसने कोई विरोध नहीं किया, उसने कोई शब्द नहीं बोला, उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा, हल्के कपड़ा शांति पूर्वक अपने बलिदान को चढ़ाया है। यीशु ही वो मुक्ति का क्या है? द्वार है। जब हम भेड़ फाटक को देखते हैं तो ये हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने किससे प्यार किया? जगत से, एक जाति से नहीं, एक कुल से नहीं, एक भाषा के लोगों से नहीं, एक देश के लोगों से नहीं, एक धर्म से नहीं, बल्कि उसने सारी जातियों से, पूरे जगत से प्यार किया है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा, किस पर? यीशु पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा बल्कि क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। सो हमने अपने अनंत जीवन के लिए इस भेड़ फाटक की तरफ देखना है। ये स्पिरिचुअल जो फाटक है वो कौन है? यीशु मसीह है। इसकी तरफ देखना है। और यूहन्ना उसके 7 आयत में लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार कौन है? यीशु है। अब हम भेड़े हैं उसकी, और वो हमारा क्या है? द्वार है, फाटक है। और आगे 9 आयत में लिखा है, यूहन्ना 10 उसकी 9 आयत में लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। सो याद रखें, जैसे पुराने समय में लोगों, ये याद जरूर रखना है कि हमारे जीवन का द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम उस द्वार में से प्रवेश करेंगे, मीन्स उस उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास करेंगे, तो हम भीतर जा सकते हैं, तो हम भीतर प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम उस पर विश्वास नहीं करते तो हम उसके भीतर नहीं जाएंगे, बल्कि कहाँ रहेंगे? बाहर रहेंगे। सो कहता है द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। कौन पाएगा? जो प्रवेश करेगा वो क्या पाएगा? उद्धार करता है। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमें उद्धार देने के लिए आया है। अब हमें इस भेड़ फाटक की जरूरत नहीं है, अब हमें उस स्वर्गीय भेड़ फाटक की जरूरत है। अब हमें वो फाटक की जरूरत है जो कौन है? हमारा यीशु मसीह है। और जो उसमें प्रवेश करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा, और वो बाहर आया जाया करेगा। वो सिर्फ भीतर भी आ सकेगा, यीशु मसीह के भीतर भी आ सकेगा, बाहर भी जा सकेगा। क्यों बाहर अंदर आएगा? क्योंकि अब वो अंदर तो जा चुका है, अब चारा लेने के लिए आया करेगा। यीशु में ही सारा चारा है हम भेड़ों के उद्धार के लिए। और हम चारा लेकर दूसरों को भी चारा डालने जाएंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे, ताकि वो भी उद्धार पा सके, ताकि वो भी इस गेट में, इस उद्धार के गेट में प्रवेश हो सके। वो उद्धार का गेट कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। पुराने समय में लोगों के पापों को धोने के लिए, क्षमा के लिए फसह का मेमना चढ़ाया जाता था और लहू से छुटकारा पाया जाता था। आज की डेट में जो हमारे यीशु मसीह ने एक ही बार परमानेंट कुर्बानी हमारे लिए दे दी है, अब हम उसके द्वारा क्या पाते हैं? छुटकारा पाते हैं। अब हम उस भेड़ फाटक में क्या हो गए हैं? प्रवेश हो गए। अब हम उस फाटक में प्रवेश हो गए जो कभी भी बंद नहीं हो सकता। मीन्स हमारे लिए कभी बंद नहीं हो सकता। किन के लिए बंद होगा? उन लोगों के लिए जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने प्रवेश नहीं किया, सिर्फ बाहर की बात सिर्फ देखते देखते रहे, उनके लिए बंद होगा। सो यीशु मसीह हमारे लिए मुक्ति का द्वार है। सिर्फ एक ही द्वार है मुक्ति का, वो कौन है?
यीशु मसीह, और कोई द्वार नहीं है, और कोई दूसरा नाम भी नहीं दिया गया। एक ही फाटक है, वो सिर्फ कौन है? यीशु मसीह। अगर आप इस फाटक में से प्रवेश करेंगे, अगर आप इस फाटक में अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, उद्धार कर पाना चाहते हैं, तो तौबा करनी, बपतिस्मा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने कभी बपतिस्मा नहीं लिया है, जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है, जिन लोगों ने क्या नहीं लिया है, तौबा नहीं की है, तौबा नहीं की है, बपतिस्मा नहीं लिया है, उनके लिए अभी भी दरवाजा खुला है। याद रखें, अभी भी ये उद्धार का दरवाजा क्या है? खुला हुआ है। अभी भी ये फाटक खुला हुआ है। अभी भी आप इसमें जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? मन फिराकर तौबा करके बपतिस्मा लेकर आप प्रवेश कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप बचाए जा सकते हैं, और आप उद्धार में और सदा के अनंत काल के जीवन में जा सकते हैं। और एक समय आएगा जब ये गेट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये उद्धार का, ये मुक्ति का गेट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर किसी को उद्धार नहीं मिलेगा, किसी को क्षमा नहीं मिलेगी, किसी के पाप क्षमा नहीं होंगे। सिर्फ आज ये मौका है, इससे पहले कि ये फाटक बंद हो, हमें अपने जीवन को बदल लेना चाहिए। हमें अपने जीवन के पुराना सब कुछ छोड़कर आगे धार्मिकता में चलना चाहिए हमें। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन में से ये सीखते हैं, आज ये भेड़ फाटक की जरूरत नहीं है। आज स्पिरिचुअली तौर पर, स्पिरिचुअली जीवन पर, आध्यात्मिक रूहानी जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, सदा के जीवन के लिए, उद्धार पाने के लिए, पापों अपराधों की क्षमा के लिए हमें किस फाटक में प्रवेश करना है? यीशु में। वो परमेश्वर का मेमना है जो सबके पापों को उठाए ले जाता है। वो सबके पापों को उठा रहा है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सेकंड, हम इसी में एक चीज देखेंगे कि जो एलियाशीब था वो बड़ा सेवक था, महायाजक था, और जो महायाजक है उसने इस काम को स्टार्ट किया। इसलिए नहीं स्टार्ट किया कि वो अपने आप को दिखाना चाहता था, नहीं, वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहता था, बल्कि वो उसने अपने महायाजक की क्या की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। उसने आगे बढ़कर ये काम किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम महायाजक का ही होता है। तो उसने आगे बढ़कर महायाजक की तरह काम किया है, और साथ में उसके साथ याजक लोगों ने काम किया है, और फिर जाकर ये भेड़ फाटक बना है। और इसकी क्या हुई है? पूरी मरम्मत हुई है। भेड़ फाटक बनाया, आगे जो भी इसका हिस्सा था उन्होंने बनाया है। आज यीशु मसीह ने भी हमारे लिए ये सुंदर फाटक बनाया है, हमारे लिए ये फाटक खड़ा किया है, और ये बड़ा महान काम किया है। अगर यीशु ना करता, तो बलिदान ना देता, आज वो द्वार ना बनता, तो हम कहीं पे भी कुछ भी ना कर सकते होते। इसलिए याद रखें कि यीशु मसीह ने ऐसा बड़ा काम किया है। उसने भेड़ फाटक बनकर, उसने ऐसा काम करके हमारी जिंदगियों को संवार दिया है। इसलिए याद रखें, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आज भी जैसे महायाजक के साथ याजक मिलकर सेवा कर रहे थे, तो वैसे ही हमें भी उनके साथ मिलकर क्या करनी है? सेवा करनी है। महायाजक हमारा आज की डेट में कौन है? यीशु मसीह है, और कहता तुम क्या हो? याजक हो। अगर हम अपने महायाजक के साथ मिलकर लोगों को उद्धार के लिए, लोगों की जान को बचाएंगे, लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों को गवाही देंगे, उनको जो आत्माएं मर रही हैं गुनाह में, मर रही हैं अंधेरे में, मारपीट खा रही है शैतान से और दुखी हो रही है और मिटते जा रहे हैं लोग, हमें अपने चारों ओर देखना है और चारों ओर दुनिया को देखकर उन्हें कहां पर लाना है? इस भेड़ फाटक के पास लाना है, जो आज की डेट में किसकी ओर इशारा कर रहा है?
यीशु मसीह की ओर। वो उस उद्धार के फाटक के पास लाना है। वो उद्धार का फाटक कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए हम आ जा सकते हैं, इसलिए हम वहां से चारा पा सकते हैं और चारा ला करके उनको दे सकते हैं उन लोगों को जो मर रहे हैं। अगर हम उनको बचाएंगे, हम भी एलियाशीब के साथ के लोगों की तरह काम करेंगे। जैसे एलियाशीब के साथ किन्होंने काम किया था? याजकों ने कमर बांध कर काम किया है। हमें भी आज कमर कस कर, कहता तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। आज हमें भी कमर बांध कर खुदावंत के काम को करना है। हमारा महायाजक यीशु मसीह है, हमने मिलकर उनके साथ काम करना है ताकि बहुत सारी रूहों को, मरती हुओं को, मिटती हुओं को बचा सके और वो उद्धार पा सके, उनके पाप क्षमा हो सके, उनके श्राप क्षमा हो सके, श्राप खत्म हो सके, उनकी जिंदगी बचे और वो अनंत काल में जा सके। हालेलुया। सो दूसरा फाटक देखेंगे, मछली फाटक। और ये